दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि बिजनेसमैन और आम इंसान के देखने का नजरिया कितना अलग होता है। जहां आम आदमी को कचरा और बेकार माल दिखाई देता है, वहीं एक बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास ना कोई बड़ी फैक्ट्री थी, ना कोई इन्वेस्टर और ना ही कोई बड़ा पैसा। लेकिन उसने एक ऐसी प्रॉब्लम नोटिस की जिसकी वजह से बड़े बड़े दुकानदारों का हर साल लाखों रुपया बर्बाद हो रहा था। और दोस्तों, उसने वही बर्बाद होने वाला माल खरीदना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, पागल है, ये कबाड़ी का बिजनेस करेगा। लेकिन कुछ साल बाद वही कबाड़ी एक ऐसी कंपनी का मालिक बना जिसका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। तो दोस्तों, आज की कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास भी कोई ऐसी चीज पड़ी हो जिसमें किसी और को सिर्फ लॉस दिख रहा हो, और आपके लिए वही नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राघव एक छोटे से शहर में रहता था। उसके पापा होलसेल मार्केट में कपड़ों का काम करते थे। बचपन से ही राघव दुकान और गोडाउन के बीच बड़ा हुआ था। उसने एक चीज बहुत गौर से देखी थी। हर सीजन के बाद गोडाउन में कुछ माल बच जाता था। कभी शर्ट, कभी जीन्स, कभी लेडीज सूट, कभी बेडशीट। प्रोडक्ट बिल्कुल नया होता था। बस प्रॉब्लम एक थी, उस सीजन में उसकी डिमांड खत्म हो चुकी होती थी। पापा उस माल को देखकर परेशान हो जाते। एक दिन राघव ने पूछा, पापा, ये सब बेचते क्यों नहीं? पापा ने कहा, बेटा, कौन खरीदेगा? राघव बोला, जो कस्टमर को चाहिए था वो सीजन में खरीद चुका, अब ये माल गोडाउन में पड़ा रहेगा। पापा ने ठंडी सांस ली। हाँ, और कभी कभी इतना माल बच जाता है कि पैसा पूरा अटक जाता है। राघव चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूमता रहा, अगर कोई आदमी ये माल सस्ते में खरीद ले तो? पापा हंस पड़े, ऐसा आदमी मिले तो मुझे जरूर बताना। राघव भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उससे क्या पता था उसके पापा का मजाक कुछ साल बाद 1 करोड़ के बिजनेस का बेस बनने वाला था। कुछ दिन बाद राघव मार्केट में घूम रहा था। एक दुकान के बाहर उसने 15 से 20 कार्टन्स पड़े देखे। राघव ने पूछा, भैया, ये माल बाहर क्यों रखा है? दुकानदार बोला, डेड स्टॉक है। राघव हंसकर बोला, डेड स्टॉक? दुकानदार बोला, माल जिंदा है लेकिन बिक नहीं रहा। राघव ने कार्टन्स खोले। अंदर ब्रांडेड शर्ट्स थी, पैकिंग अच्छी, क्वालिटी अच्छी, बस डिजाइन पुराना था। राघव ने पूछा, कितने का दोगे? दुकानदार बोला, 20,000 का माल है, 6,000 दे दो और ले जाओ। राघव के पास टोटल 8,500 थे। उसने 6,000 दे दिए और कार्टन्स घर ले आया। पापा ने कार्टन्स देखे तो गुस्से में आ गए। ये क्या लेकर आ गया? राघव बोला, बिजनेस। पापा बोले, किसने कहा था ये कबाड़ा घर भरने को? राघव ने एक शर्ट निकाली। पापा, कबाड़ा नहीं है, देखो क्वालिटी। पापा बोले, क्वालिटी अच्छी है तो क्या हुआ, कस्टमर को फैशन चाहिए। राघव बोला, तो मैं उन कस्टमर्स को ढूंढूंगा जिनको फैशन नहीं, प्राइस चाहिए। पापा कुछ नहीं बोले। राघव ने उसी रात व्हाट्सएप पर फोटोज डालकर लोकल दुकानदारों को भेजना शुरू किया। 50 मैसेजेस, 40 सीन। 9 लोगों ने मना कर दिया, लेकिन एक दुकानदार ने पूछा, माल दिखा सकते हो? राघव अगले दिन पहुंच गया। दुकानदार ने 20 पीसेस देखे और बोला, 50 पीसेस दे दो। राघव के लिए यह सिर्फ 500 रुपये, 1,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं था, ये प्रूफ था उसका आइडिया काम कर सकता था। 1 महीने में राघव ने 32,000 रुपये का माल बेच दिया। पापा को यकीन नहीं हुआ, इतना माल सच में बिक गया। राघव हंसकर बोला, मैंने कहा था ना पापा, माल में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम बायर की थी। और यही राघव का पहला बिजनेस लेसन था। हर प्रोडक्ट का कस्टमर होता है, बस सही कस्टमर ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब बिजनेस चलना शुरू होता है तब कंपटीशन भी जागता है। एक रात राघव के फोन पर मैसेज आया, भाई,
तुम ये माल कहाँ से ला रहे हो? राघव ने पूछा। क्यों? मैसेज आया, क्योंकि इसी मॉडल पर एक बड़ी कंपनी काम करने वाली है। राघव ने नाम देखा, मल्होत्रा ट्रेडर्स, मार्केट की सबसे बड़ी होलसेल कंपनी। राघव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। मल्होत्रा ट्रेडर्स ने वही मॉडल शुरू कर दिया, लेकिन उनके पास पैसा था, गोडाउन था, स्टाफ था, ट्रांसपोर्ट था, मार्केट में नाम था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वही डेड स्टॉक राघव से भी सस्ते रेट में बेचना शुरू कर दिया। राघव के कस्टमर्स धीरे धीरे उनके पास जाने लगे। एक कस्टमर ने फोन करके कहा, राघव भाई, आपका माल 300 रुपए का है, मल्होत्रा वाले 250 रुपए में दे रहे हैं। राघव चुप रहा। दूसरे दिन 5 कस्टमर्स चले गए। एक हफ्ते में 20, एक महीने में उसकी सेल्स आधी हो गई। पापा ने कहा, बेटा, मैंने पहले ही कहा था, बड़े लोगों के बिजनेस में मत पड़। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। राघव का एक दोस्त था, विकास। विकास उसके साथ शुरू से काम कर रहा था। एक दिन विकास बोला, भाई, मुझे लगता है हमें ऑनलाइन जाना चाहिए। राघव को आइडिया पसंद आया। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। ऑनलाइन कस्टमर्स के लिए फैक्ट्री क्लियरेंस स्टोर के नाम से बिजनेस शुरू करने का। राघव ने अपना पैसा लगाया। विकास ने वेबसाइट और मार्केटिंग संभाली। कुछ हफ्तों बाद ऑर्डर्स आने लगे। राघव खुश था। लेकिन एक दिन उससे पता चला, विकास ने सेम वेबसाइट के नाम से अलग कंपनी रजिस्टर कर ली, कस्टमर्स का डेटा भी कॉपी कर लिया, और विकास ने राघव के सप्लायर से डायरेक्ट माल लेना शुरू कर दिया। राघव ने फोन किया, विकास, तूने ऐसा क्यों किया? विकास बोला, बिजनेस में दोस्त और दुश्मन नहीं होते राघव, सिर्फ अपॉर्चुनिटी होती है। फोन कट। राघव कुछ देर तक फोन को देखता रहा। दोस्तों, उस दिन राघव ने सिर्फ एक पार्टनर नहीं खोया, उसने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। बिजनेस में ट्रस्ट जरूरी है, लेकिन सिस्टम उससे भी जरूरी है। अब राघव के पास स्टॉक था, लेकिन कस्टमर्स नहीं। कस्टमर्स थे, लेकिन विकास उनको ले गया। सप्लायर्स थे, लेकिन मल्होत्रा ट्रेडर्स उनसे बल्क में माल खरीद रहे थे। राघव का बैंक बैलेंस 1012। एक रात वो गोडाउन में अकेला बैठा था। चारों तरफ कार्टन्स। उसने एक कार्टन खोला, अंदर 50 शर्ट्स। उसने एक शर्ट हाथ में ली और धीरे से बोला, सबको लगता है तुम बेकार हो, लेकिन मुझे पता है तुम बेकार नहीं हो। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ऐसा आइडिया जो उसके बिजनेस का डायरेक्शन बदलने वाला था। राघव ने सोचा, मैं खुद माल बेचने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? अगर मेरे जैसे हजारों होलसेलर्स के पास डेड स्टॉक पड़ा है, तो मैं उनका माल खरीदने के बजाय उन्हें बायर्स से कनेक्ट क्यों ना करूं? बस यही टर्निंग पॉइंट था। उसने एक सिंपल मॉडल बनाया। सेलर अपना अनसोल्ड स्टॉक अपलोड करेगा, बायर होलसेल रेट पर माल खरीदेगा, राघव हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन लेगा। मतलब अब राघव को स्टॉक में अपना पैसा नहीं फंसाना था। उसका बिजनेस माल का नहीं, मार्केट प्लेस का होने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम थी, 1200 रुपए में वेबसाइट कैसे बनेगी? राघव ने वेबसाइट नहीं बनवाई। उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। पहला ग्रुप 20 सेलर्स, दूसरा 50 बायर्स, तीसरा 100 रिटेलर्स। हर सुबह सेलर्स स्टॉक की फोटोज भेजते, राघव उन्हें बायर्स को फॉरवर्ड करता। ऑर्डर फाइनल होता, सेलर माल भेजता, बायर पेमेंट करता, राघव बीच में कमीशन लेता। पहले महीने कमीशन 8,700 रुपये, दूसरे महीने 31,000, तीसरे महीने 1.2 लाख। राघव ने पापा के सामने पैसा रखा। पापा कुछ सेकंड्स तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा, अब समझ आ रहा है तू क्या कर रहा था। राघव बोला, पापा, पहले मैं माल बेच रहा था, अब मैं माल बेचने वालों को मार्केट दे रहा हूं। एक दिन राघव के व्हाट्सएप ग्रुप में एक बिजनेसमैन ऐड हुआ। नाम था राजीव मेहरा। राजीव ने राघव को कॉल किया, तुम्हारा मॉडल इंटरेस्टिंग है। राघव बोला, सर, अभी बहुत छोटा है। राजीव बोला, छोटा है लेकिन स्केलेबल है।
फिर उसने ऑफर दिया 25 लाख इन्वेस्टमेंट। राघव के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन राजीव की एक कंडीशन थी, कंपनी में 40% ओनरशिप मेरी होगी। राघव सोच में पड़ गया। पापा बोले, बेटा पैसा मिल रहा है तो ले ले। लेकिन राघव को सिक्योरिटी गार्ड की एक पुरानी बात याद आ गई, प्रोडक्ट मत बनाओ, सिस्टम बनाओ। उसने इन्वेस्टर से कहा, सर पैसा चाहिए, लेकिन कंपनी का कंट्रोल नहीं खोना। राजीव मुस्कुराया, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? राघव बोला, जी सर, और आपको भी पता होना चाहिए कि आप किस लड़के में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राजीव हंस पड़ा। उसने ऑफर बदल दिया, 25 लाख के बदले 15% इक्विटी। डील हो गई। अब राघव ने प्रॉपर वेबसाइट बनाई, ऐप लॉन्च की, वेयरहाउसेस पार्टनर किए, क्वालिटी चेकिंग टीम बनाई, ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स ऐड किए, रिटेलर्स के लिए क्रेडिट सिस्टम बनाया। 6 महीने में 5,000 सेलर्स, 1 साल में 32,000 रिटेलर्स, 2 साल में 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शंस। कंपनी का नाम हर होलसेल मार्केट में होने लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मल्होत्रा ट्रेडर्स भी अब राघव के प्लेटफॉर्म पर सेलर बन गया। राघव ने उनका अकाउंट देखा, कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर मुस्कुराया। वक्त सच में बदलता है। एक दिन विकास का फोन आया, राघव मिल सकते हैं? राघव ने हाँ कर दी। विकास सामने बैठा, उसकी कंपनी बंद हो चुकी थी। उसने कहा, मैंने गलती की। राघव चुप रहा। विकास बोला, जो मॉडल मैंने तुमसे कॉपी किया था वो नहीं चला। राघव ने पूछा, क्यों? विकास बोला, क्योंकि मैंने तुम्हारा आइडिया कॉपी किया था, तुम्हारी सोच नहीं। दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया कॉपी हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन और विजन कॉपी नहीं किया जा सकता। विकास ने पार्टनरशिप मांगी, राघव ने यूज जॉब ऑफर कर दी। विकास हैरान, पार्टनरशिप नहीं? राघव बोला, नहीं, दोस्ती में जो गलती हुई थी बिजनेस में दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे टैलेंट की रिस्पेक्ट करता हूं। विकास ने जॉब एक्सेप्ट कर ली, और यही राघव की मैच्योरिटी थी। बदला लेना आसान था, लेकिन टैलेंट को सही जगह यूज करना बिजनेस था। 5 साल बीत गए। राघव की कंपनी अब एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन चुकी थी। एक दिन एक मल्टीनेशनल कंपनी ने मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग रूम में 6 बड़े इन्वेस्टर्स बैठे थे। उन्होंने ऑफर रखा 100 करोड़ राघव की कंपनी खरीदने के लिए। रूम में सब लोग शॉक्ड। राघव के सीएफओ ने धीरे से कहा, सर, ये ऑफर बहुत बड़ा है। राघव ने डॉक्यूमेंट्स देखे, फिर पूछा, आप कंपनी खरीदना क्यों चाहते हैं? इन्वेस्टर बोला, आपने डेड स्टॉक को बिजनेस बना दिया। राघव मुस्कुराया, लेकिन उसने डील एक्सेप्ट नहीं की। उसने कहा, अभी नहीं। इन्वेस्टर हैरान, 100 करोड़ को मना कर रहे हो? राघव बोला, सर, मैंने ये कंपनी पैसा कमाने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब ये सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है। इस पर हजारों सेलर्स और रिटेलर्स का घर चल रहा है। मैं इसे सिर्फ इसलिए नहीं बेच सकता क्योंकि मुझे 100 करोड़ दिख रहे हैं। मीटिंग खत्म हो गई। घर आकर पापा ने पूछा, बेटा, सच में 100 करोड़ रुपए मना कर दिए? राघव हंसकर बोला, हाँ। पापा ने पूछा, पछतावा नहीं? राघव बोला, नहीं। फिर पापा ने एक पुराना कार्टन दिखाया, वही टाइप का कार्टन जैसा राघव ने पहली बार 6,000 रुपए में खरीदा था। पापा बोले, याद है? राघव की आंखों में चमक आ गई। हाँ। पापा बोले, मुझे लगता था ये माल बर्बाद हो गया। थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, लेकिन असल में बर्बाद माल नहीं था, हमारी सोच थी। राघव ने पापा को गले लगा लिया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं। 6 महीने बाद राघव को वही मल्टीनेशनल कंपनी से दोबारा मेल आया। इस बार ऑफर था $500 करोड़ वैल्यूएशन, लेकिन मेल के एंड में एक लाइन थी, वी डोंट वांट टू बाय योर कंपनी, वी वांट टू बिल्ड द फ्यूचर विद यू। राघव ने ऑफर पढ़ा और मुस्कुरा दिया। उसने डील एक्सेप्ट नहीं की, उसने पार्टनरशिप एक्सेप्ट की।
कंपनी का वैल्यूएशन 500 करोड़ से ऊपर चला गया और राघव, जो कभी लोगों के बचा हुआ माल खरीदता था, आज बिजनेसेस के बचे हुए स्टॉक को एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट दे रहा था। दोस्तों, अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। राघव के पास शुरू में क्या था? ना फैक्ट्री, ना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, ना कोई पावरफुल कनेक्शन। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, ऑब्जर्वेशन। उसने वही देखा जो बाकी लोग देखकर इग्नोर कर रहे थे। दूसरों को डेड स्टॉक दिख रहा था, उससे अपॉर्चुनिटी दिखी। दूसरों को लॉस दिख रहा था, उसने बिजनेस मॉडल देखा। और यही होता है बिजनेस माइंडसेट। याद रखिए, जहां आम आदमी प्रॉब्लम देखता है, बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी देखता है। और एक बात और, अगर आपके पास आज पैसा कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी कम है। कभी कभी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन करोड़ों का बिजनेस बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आज आप किसी प्रॉब्लम से परेशान हो, तो उससे सिर्फ प्रॉब्लम मत समझो। खुद से एक सवाल पूछो, क्या इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरा बिजनेस बन सकता है? हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया आपके बिल्कुल सामने पड़ा हो। बस आपको यूज देखने वाली नजर चाहिए। मैं हूं बिलियनर 72 और याद रखिए, बिलियनर पहले अपनी जेब से नहीं, अपनी सोच से बनता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी सोच को बड़ा रखिए।